कि भारतीय हरदर्मी की वजह से इस साल स्केड्यूल्ड एशिया कप ना होने के इम्कान अब जाहिर हुए हैं। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत ने एशिया कप ना खेलने का फैसला किया। पाकिस्तान से कशीदगी के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला, भारतीय हरदर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप ना होने का इम्कान। बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस दो तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है? जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो अगर मैसिव स्केल पे होती है, अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इंडिया ही डिसाइड करेगा। अब सुनने में ये आता है कि ये जो अभी मेरा ख्याल है हमारे मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने थे, हेड बने थे। तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो है ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी नजीब अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। तो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो ये डैडी किसको कह रहे हैं? जय शाह को बोल। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीजन ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया। तो दोस्तों, भारत ने एशिया कप 2025 से अपना नाम वापस ले लिया है, और बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग को बता दिया है कि भारतीय टीम मेंस एशिया कप 2025 और महिला इमर्जिंग टीम एशिया कप में भाग नहीं लेने वाले हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद ये फैसला लिया गया है, और भारत ने पिछले महीने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का जवाब में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक सफल सैन्य अभियान चलाया, जिसके बाद से भारत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, न कोई क्रिकेट खेलना है। जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में ये बातें चल रहा है कि देखो, भारत ने हमें ठेंगा दिखा दिया है और टीम इंडिया नहीं खेलने वाला एशिया कप। बीसीसीआई का बड़ा फैसला आ गया सामने, और ये बोल रहे हैं कि आईसीसी इवेंट के बाद एक लौता टूर्नामेंट था जहाँ भारत ने हमें अलग थलग कर दिया है और हमारे साथ कोई भी क्रिकेट खेलने से मना कर दिया है। अगर भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले का तार पाकिस्तान से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, और भारत ने अब फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट और कोई भी खेल का संबंध नहीं रखने वाला है। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बड़ा फैसला किया है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के सभी आयोजन से दूर रहने का फैसला किया है, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया के एक्सपर्ट और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर भी ये बातें कर रहे हैं कि टीम इंडिया के एशिया कप से बाहर होने से पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान पहुंचने वाला है, और भारत के बिना एशिया कप नहीं चलने वाला है। आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इसमें कोई बहुत हैरानगी वाली क्या बात है? जंग हुई है या लड़ाई हुई है, जंग तो अगर मैसिव स्केल पे होती है, अभी हालात इस तरह के हैं तो एशिया कप नहीं होगा। तो क्या पहली दफा नहीं होगा? इससे कई दफा बेहतर हालात थे तब नहीं हुआ, और अगर अभी नहीं होगा तो उसमें क्या क़यामत वाली बात है? क्या मतलब कोई अनहोनी बात क्या हो जाएगी इसमें? और जर्नलिस्टों के जंग का बड़ा मतलब वो नशा चढ़ा हुआ ना, तो टाइटल भी वीडियोस की यही बना रहे हैं कि जी बीसीसीआई ने रॉकेट मार दिया पीसीबी पे, मैसिव रॉकेट, जिसका कोई पता ही नहीं था कि ये काम होने वाला। भाई एशिया कप नहीं होना वो नजर ही आ रहा था कि नहीं होना, तो इसमें कौन सा कोई रॉकेट है, कौन सा कोई रॉकेट लॉन्चर मार दिया, क्या हिसाब किताब है? अजीब बेवकूफों वाली बातें। और जो मेच्योर बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू से पता चल जाता है कि कितना कोई मेच्योर है। तो इसमें कोई ढकी छुपी कोई अनहोनी बात नहीं है। यहाँ पे सारे ताल्लुकात खत्म हो गए, सारा हिसाब किताब हो गया, जंगें हो गई, लड़ाइयां हो गई, सारा। और अभी ये क्रिकेट का बीच में, क्रिकेट तो फिर बहुत ही नीचे की लेवल की बात है। तो एशिया कप अगर इस दफा नहीं होगा तो कोई बहुत अजीब सी कोई बात तो नहीं हो जाएगी? कौन सा इसमें कोई तो पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? टेक्निकली बात किया जाए तो इंडिया अब कह रहे जी आप बीसीसीआई जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करके छोड़ेगा और आइसोलेट करेगा। तो बीसीसीआई ने तो टेक्निकली देखा जाए तो सारे वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में अलाउ नहीं करना, वो कर दिया। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलना, तो वो तो देखिए कितने 16 साल हो गए हैं कि लास्ट टाइम 2006 में बायलैटरल सीरीज के चक्कर में आया था इंडिया पाकिस्तान। 2008 में आया था एशिया कप के लिए। उसके बाद तो बायलैटरल सीरीज जो हुई भी है तो वो इंडिया में हुई है, उसका भी पाकिस्तान को पैसों के एतबार से तो फायदा नहीं हुआ। वो चूंकि इंडिया की होम सीरीज थी, उसका भी जो फायदा हुआ वो इंडिया को ही हुआ। तो पाकिस्तान को तो 15-16 साल हो गए हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया से खेलने का कोई फायदा तो हुआ नहीं है।
जहां पे कि बाकी दुनिया की सारी टीमें वो इंतजार करती हैं कि इंडिया की टीम कब आए, हम उनके साथ सीरीज खेले, हमारे पैसे बने, सारा हिसाब किताब हमारा सीधा हो जाए पूरे एक साल का। तो पाकिस्तान तो 15-16 साल से ये इंडिया सीरीज नहीं खेल रहा, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल परफॉर्मेंस ऊपर नीचे टीम की होती रहती है, वो एक अलग डिबेट है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट कर देना। तो और इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? मैक्सिमम फिर ये हो सकता है कि जी आप आईसीसी के इवेंट में भी बोलेंगे पाकिस्तान आप ना आए, तो पाकिस्तान में नहीं आया इंडिया इस दफा। रेसिप्रोकल आईसीसी ने ईमेल करके बोली है कि 2027 तक जितने भी फिर पाकिस्तान और इंडिया में आईसीसी के इवेंट होंगे, एक दूसरे के लिए अलग अरेंजमेंट कहीं और करनी पड़ेंगी। तो अगले साल है T20 का वर्ल्ड कप, इस साल वुमेन का भी वर्ल्ड कप है, तो उसमें फिर जैसे अभी इंडिया को यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खिलाए हैं, तो पाकिस्तान भी रेसिप्रोकल उसी तरह अपने मैचेस कहीं पे या श्रीलंका में या दुबई वगैरह में अब खेलेगा, जिसकी होम सीरीज हो, होम जिसका ये टूर्नामेंट होगा, आईसीसी की बारी होगी पाकिस्तान की या इंडिया की, तो वो इंतजाम करेगा। रेसिप्रोकल तो वहां पे भी काम हो गया। तो मैक्सिमम जो आपने काम किया वैसे ही फेस करना पड़ गया। आईपीएल में प्लेयर अलाउड नहीं है, ओके ठीक है, बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है, उसके अलावा बढ़ के और क्या हो सकता है? इंडिया डिसाइड करेगा फ्यूचर इस खित्ते में क्रिकेट का, बल्कि इंडिया ही डिसाइड करेगा फ्यूचर दुनिया के अंदर। इस चीज को जहन में रखें, इंडिया ही डिसाइड करेगा। अब सुनने में ये आता है कि ये जो अभी मेरा ख्याल है हमारे मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो बने थे, हेड बने थे, और सुनने में आया कि एक फाइनल डिसीजन जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को मीटिंग में बता दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान उसको हेड करता है। और सुनने में ये भी आता है कि इंडिया ने ऑलरेडी एसीसी को बता दिया कि वो ना टूर्नामेंट खेलेगा ना कुछ करेगा, और इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अब पूरे के पूरे इवेंट को कैंसिल करना, स्क्रैप करना, अब इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अब इंडिया ने हर चीज को अपनी पाकिस्तान के साथ क्लब कर दिया। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो बिजनेस नहीं होगा, सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो लोग नहीं आए जाएंगे, टेंशन्स हैं बॉर्डर के ऊपर तो कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कारोबार नहीं हो सकता, मिलना मिलाना नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सारी की सारी इस चीज को समझें। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ा अर्सा पहले, मैंने बताया था कि इंडिया जो है वो अपना ऑर्डर एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब एशिया कप का क्या फ्यूचर है? एशिया कप का कोई फ्यूचर नहीं रहा। क्या बाकी मुल्क इसमें आएंगे? एशिया कप में कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई दफा नेपाल, यूएई, हांगकांग भी इसमें आ जाता है अगर वो क्वालिफाई करें, कोई रीजनल कंपटीशन होते हैं उसमें। और इसके सारे के सारे टाइटल में है इंडिया ने जीते हुए हैं, 7 टाइटल है मेरा ख्याल है। एक श्रीलंका ने भी जीता है और एक पाकिस्तान ने जीता हुआ है। लास्ट टाइम जो हुआ था 2023 में वो पाकिस्तान में हुआ था और श्रीलंका के अंदर हुआ था, हाइब्रिड मॉडल था, इंडिया जीत गया था श्रीलंका को से। सो इंडिया जो है वो समझता है कि मैंने इसका क्या करना है इसका। और आपको तो वैसे ही पता है जो जय शाह साहब हैं जो आईसीसी के हेड हैं और बीसीसीआई को भी देखते हैं, वो अमित शाह साहब के बेटे हैं। उन्होंने सुना अगले दिन क्रिकेट के हवाले से कोई बात की थी, सिक्योरिटी बॉर्डर के हवाले से आर्म फोर्सेस को सपोर्ट किया था। तो वो मैं तो अब मुझे वो पूरा याद नहीं रहा, लेकिन वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का लड़का था, ख्वाजा, ये मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा थोड़ा सा। तो उसने कोई कमेंट किया था तो उसको पता नहीं आईसीसी ने निकाल दिया था या कोई पेनल्टी डाल दी थी। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया का आईसीसी का जो हेड है वो सियासी ट्वीट करता है